हेलो स्टूडेंट्स, ये HCF और LCM का वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 10 भी पूरा सॉल्व किया है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है। अब सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। A simple but important rule given by Euclid is often used to find the greatest common divisor or highest common factor, and LCM, lowest common factor of numbers. The rule says that any composite numbers can be written as the प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको लेते हैं तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो इधर अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बता देते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर 24 दिया हुआ है, तो 24 इसको वर्टिकली सॉल्व किया है और इधर हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इधर ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो 24 2 की टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये 24 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 12 2 ज़ा 24 होता है। अब 12 किस टेबल में आता है? 6 2 ज़ा 12 आता है, तो 2 एज इट इज आ गया, 6 2 ज़ा 12। अब 6 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3। To write a given number as a product of its prime factors is to factorize it into primes। तो 24 को प्राइम फैक्टर्स में किया हुआ है। अब इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, फिर है राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 63 किस टेबल में आता है? 7 9 ज़ा 63, 7 एज इट इज आ गया क्योंकि प्राइम नंबर है। 3 3 ज़ा 9 हो गया, अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ऐसे ही 45 है, 9 5 ज़ा 45, 5 एज इट इज आ गया। अब 9 को और ब्रेक किया जा सकता है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। सेम वे 20, 10 2 ज़ा 20, अब 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया, अब इसके आगे ब्रेक नहीं होगा। फैक्टराइज इनटू प्राइम्स। 117 दिया हुआ है, इस तरह से भी निकाला जा सकता है या ऐसे भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे हम 117 लिखें, यहाँ हम लिखें 13 9 ज़ा 117, तो 13 एज इट इज उतर आएगा। अब 9 का 3 3 ज़ा 9 करके आ जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये वर्टिकली सॉल्व किया हुआ है और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 117 लिखेंगे तो 13 इंटू 9 आ जाएगा, 13 एज इट इज आ जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 13 इंटू 3 इंटू 3 इसका फैक्टराइज कर दिया हमने 117 को। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टराइज इनटू प्राइम्स, 250 दिया हुआ है, तो ये वर्टिकली सॉल्व किया हुआ है इसको। लास्ट डिजिट देखिए 0 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी किया 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 है, इसका मतलब 5 की टेबल में आएगा, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 250 के फैक्टराइज हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर ये वर्टिकली सॉल्व करके दिखाया है, ये हॉरिजॉन्टली सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, 125 आया, 125 इंटू 2, फिर उसके बाद में इसको 25 इंटू 5 125 हो जाएगा, फिर 5 25, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। आंसर दोनों का हर तरह से सेम ही आएगा। यहाँ पर भी यही है, सेम, इसको आप अपने आप करना। अब सेम क्वेश्चन, फैक्टराइज द नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। तो
ये इसी तरह से होगा। फैक्टराइज करना है या तो आप वर्टिकली कीजिए और हॉरिजॉन्टली कीजिए, दोनों तरह से करके दिखा दो। ठीक है, हम दोनों तरह से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। तो फर्स्ट वाला है 32, लास्ट डिजिट 2 है, 2 से जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट। अब इसी को हॉरिजॉन्टली भी दिखाया जा सकता है। कैसे? 32, ठीक है, 16 2 जा 32 होता है, तो क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 16, 16 2 जा 32 हो गया, 2 एज इट इज आ गया। अब 4 इंटू 4, अब इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, 2 एज इट इज आ गया। ये कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 इंटू 2 हो जाएगा। हो गया, तो ये ब्रेक होके आ गया। 1 2 3 4 5 2 इधर है, 1 2 3 4 5 2 इधर है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से, सॉरी वर्टिकल ये है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। इसका सेकेंड सम देखते हैं 57। तो 57 को पहले वर्टिकली सॉल्व करें, तो 57 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 4 5 27, 3 9 जा 27, 19 तो प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा 19 हो गया। इसी तरह से आप इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 57 हो गया 3 इंटू 19, इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा, तो 3 इंटू 19 ही इसके फैक्टर्स हो गए। अब 23 देख लो, तो 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर 23 ही होगा। 23 1 जा 23, 150 0 है एंड में, तो 2 से करिए पहले और उसके बाद में पूरा सॉल्व करिए। चलो एक और कर देते हैं 15, 150 है, तो 2 से करते हैं पहले। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 2 आया, 7 5 5 जा 25, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको, ये तो हमने वर्टिकली सॉल्व कर लिया। अगर हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसको 150 को, हाँ अब 150 है, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 75, हो गया 150। अब 75 को ब्रेक कैसे करेंगे? 2 एज इट इज आ गया, 75 हो गया 5 इंटू 15, 75 हो गया। अब 2 भी एज इट इज आ गया, 5 भी एज इट इज आ गया, 15, 3 इंटू 5 आ गया। अब सारे हो गए फैक्टराइज। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और ये वाला हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट। 3 7 7, अब ये 13 की टेबल में जाएगा। 3 7 7, 13 13 2 जा 26, और 13 9 जा 117। इसका रिमाइंडर 11 आएगा ना, जैसे 3 7 7 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 2 जा 26, 117 आया। ठीक है, और 13 9 जा 117, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 10 11 आ गया 117। तो ये जाएगा 29, और 29 एक प्राइम नंबर है, इसके आगे नहीं जाएगा, तो 13 इंटू 29 प्राइम फैक्टर्स होगा इसके। लास्ट सम 10th वाला अपने आप करिए, 5 5 9। ठीक है,